लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने सोमवार को कुल लोकप्रिय ऐप समेत ऐसे 59 ऐप पर पाबंदी लगा दी है जो चीन की कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार इस पाबंदी का कानूनी आधार क्या है। सरकार ने इन ऐपों पर पाबंदी सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की धारा 79A के तहत लगाई है। इस कानून में सरकार को अधिकार है कि वह किसी भी ऐप पर पाबंदी लगा सकती है जो कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस के जरिए चलता है। इन ऐप में या साइट में वे साइट शामिल हैं जिनमें देश की सार्वभौमिकता, एकता, रक्षा या दूसरे देशों के साथ रिश्तों पर फर्क पड़ सकता है। इस पाबंदी के बाद अब इन ऐपों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, यानी सरकार इन ऐपों को ब्लॉक कर देगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि मंत्रालय को कुछ मोबाइल ऐप के बारे में तमाम शिकायतें मिली थी, जिसमें कहा गया था कि ये ऐप उपयोगकर्ता की निजी सूचना चुराकर देश के बाहर सर्वर पर भेजते हैं। चूंकि यह गंभीर मामला है, इसलिए ऐसे कदम उठाए गए हैं। यह है उन ऐपों की पूरी सूची जिन पर पाबंदी लगाई गई है। आखिर पाबंदी लगेगी किस तरह? सरकार इस बारे में जल्द ही अधिसूचना और मोबाइल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकती है। इसके बाद उपयोगकर्ताओं को इन ऐपों पर जाने पर यह संदेश दिखाई दे सकता है कि इस ऐप को सरकार के अनुरोध पर प्रतिबंध कर दिया गया है। हालांकि इससे टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र और यूसी न्यूज़ जैसे ऐप तो प्रभावित होंगे, क्योंकि इन ऐप को इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। लेकिन बहुत से ऐसे ऐप हैं जो बिना इंटरनेट कनेक्शन के यानी ऑफलाइन भी चल जाते हैं, लेकिन इन ऐप को अब नए उपयोगकर्ता इस्तेमाल या डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल या ऐप स्टोर इन ऐप को भारत से हटा देगा। ऐप्स पर पाबंदी का क्या होगा असर? जिन ऐप्स पर सरकार ने पाबंदी लगाई है उनमें से कई भारत में बेहद लोकप्रिय हैं, खासतौर से टिकटॉक, जिसे भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हेलो, लाइकी जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी ऐसे लोगों के बीच लोकप्रिय हैं जो अंग्रेजी ठीक से नहीं जानते। अब इन लोगों को इसके विकल्प चुनने होंगे। इसके अलावा इन ऐप्स में से बहुत से ऐप्स को भारतीयों ने बनाया है और उनकी आमदनी का यही एकमात्र साधन है। इससे उन्हें परेशानी हो सकती है। वहीं बहुत से ऐप्स ने भारत में अपने दफ्तर खोल रखे हैं जिनमें हजारों लोग काम करते हैं। ऐसे में इन ऐप्स की पाबंदी के बाद लोगों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। तो क्या स्थायी तौर पर होगी पाबंदी ऐप्स की? तो क्या स्थायी तौर पर है पाबंदी? पिछले साल मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर टिकटॉक को कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद ही कोर्ट ने पाबंदी हटा दी थी। लेकिन इस बार पाबंदी सरकार की तरफ से है, खास तौर से राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर आई है, इसलिए इसका ज़्यादा महत्व है। ई ऐप्स और पाबंदी लगाकर भारत ने चीन की कंपनियों और चीन को चेतावनी दे दी है।